Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ali. I welcome you again to free online classes of Aspire Group of Colleges. Today we will read the remaining part of lesson number 9, that is the foolish quake. Let's start reading. Please open your book from lesson number 9, the foolish quake. The line is, a pity sort of doctor you must be. आप अजीब किस्म के डॉक्टर हैं. cried they, वो चिल्लाए. Before you begin your treatment, इससे पहले कि आप अपना इलाज शुरू करें. You are talking of digging the patient's grave. आप मरीज की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं. Away with you, यहाँ से चले जाइए. We shall have nothing to do with you. हमें आपसे कुछ नहीं करवाना है. In this sentence, the important word is petty. उर्दू में इसका मतलब होता है मामूली. In English, its synonyms are trifling, trivial, unimportant, ordinary. The next, hearing this, ये सुनकर, the pretended doctor began to say to himself. बनावटी डॉक्टर ने खुद से कहना शुरू किया. What an extraordinary thing this is. ये कितनी गैर मामूली बात है. My best plan surely is to return to the camel men. मेरा बेहतरीन मंसूबा ऊँट वाले लोगों के पास वापस जाना है. Surely यकीनन, certainly. And tell them they have not shown me the right way. और उन्हें बताना है कि उन्होंने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया है. टू क्योर दिस डिजीज़, इस बीमारी का इलाज करने के लिए. परहैप्स दे विल एडवाइस मी, शायद वो मुझे मशवरा देंगे. इन दिस स्टेटमेंट वन इम्पोर्टेंट वर्ड इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उर्दू में इसका मतलब होता है गैर मामूली. इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर ओड, स्ट्रेंज, unusual, uncommon. The next important word in this statement is surely. उर्दू में इसका मतलब है यकीनन. In English, its synonyms are certainly, definitely. Next lines. When he had overtaken them, जब वो उन तक पहुंच गया, he cried, वो चिल्लाया. Here the word is overtake. उर्दू में इसका मतलब है आगे पहुंचना, के तक पहुंचना, रसाई हासिल करना. इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर रीच, अप्रोच, कैच अप विथ. व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी. आप लोग कितने बेवकूफ़ हैं. आई मेट एन ओल्ड विमेन, मैं एक बूढ़ी खातून से मिला. हु सफर्ड फ्रॉम गाइटर, जो गिलहड़ में मुब्तला थी. जस्ट लाइक योर कैमल, आपके ऊँट की तरह. एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट राउंड हर नेक, मैंने उसकी गर्दन के गिर्द एक कंबल बांधा. एंड स्टक हर विद द मैलेट, और हथौड़े से ज़रब लगाई. बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल, लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहत याब होने की बजाय शी डाइड, वो मर गई. एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और मुआवजा हासिल करने की बजाय आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया. कंपेल्ड पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका है. उर्दू में मतलब है इसे मजबूर करना. आई रिपीट दिस पैराग्राफ. जब वो उन तक पहुंच चुका तो वो चिल्लाया, तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो. मैं एक बूढ़ी खातून से मिला जो आपके ऊँट की तरह एक गिल्लड़ में मुब्तला थी. मैंने उसकी गर्दन के गिर्द एक कंबल बांधा और हथौड़े से ज़रब लगाई, लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहत याब होने की बजाय वो मर गई, और मुआवजा हासिल करने की बजाय मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया. स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, ये हम नहीं हैं जो बेवकूफ़ हैं. आंसर्ड द कैमल मैन, ऊँट वाले लोगों ने जवाब दिया. बट यू, बल्कि तुम हो. वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल,
हम हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं हैं। These animals are camels. ये जानवर ऊँट हैं और प्रोडिजियस साइज, बड़ी जिसामत वाले, एंड स्ट्रेंथ और ताकत वाले। How was a feeble old woman to stand the blow of a mallet? एक बूढ़ी ज़ईफ खातून हथौड़े का वार कैसे बर्दाश्त कर सकती है? No, it is you. नहीं, ये तुम हो, who are stupid, जो बेवकूफ़ हो। In this paragraph, the important words are stupid. उर्दू में इसका मतलब है बेवकूफ़, अहमक. In English, its synonyms are foolish, silly, crazy, mindless. Next important word, prodigious. Prodigious से मतलब है बड़ा. In English, its synonyms are big, huge, giant, immense. Next important word, feeble. उर्दू में इसका मतलब है कमज़ोर. In English, its synonyms are weak, frail, delicate, helpless. Next important word is blow. उर्दू में इसका मतलब है यहाँ पर वार. In English, its synonyms are hit, strike, knock, punch. Now to next paragraph. One of the men now stepped forward. अब उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा. Saying to his friends, अपने दोस्तों से कहते हुए, You remain quiet. आप लोग चुप रहें. And leave this fellow to me. और इस आदमी को मेरे हवाले कर दें. Quiet, Quiet. उर्दू में इसका मतलब है खामोश और इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स हैं साइलेंट, calm, gentle and peaceful. Then addressing himself to the newcomer, फिर खुद को नए आने वाले से मुखातिब करते हुए, he cried, वो चिल्लाया, Here you sir, जनाब अब मेरी बात सुनिए. These men do not understand the matter at all. ये लोग हरगिज़ मामले को नहीं समझते. I can set it all right for you in a minute. मैं 1 मिनट में ये मामला आपके लिए ठीक कर सकता हूँ. Saying this, ये कहते हुए, he lifted a heavy stick. उसने एक भारी भरकम छड़ी उठाई. Bound with iron rings, जिसके ऊपर लोहे के छल्ले लगे थे. And struck a camel, और ऊंट को मारा. Which was feeding off the leaves of a wild plum tree, जो जंगली आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था. इस सेंटेंस में एक वर्ड है हैवी. उर्दू में इसका मतलब है भारी भरकम. इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर बल्कि, बिग, लार्ज, वेटी एंड माइटी. द स्टोलिड क्रीचर, और इस बेहिस जानवर ने, स्क्रेसली फीलिंग द ब्लो, मुश्किल से वार को महसूस करते हुए, merely moved a step or two forward, सिर्फ 1 या 2 कदम आगे बढ़ाए. You observe, तुम देखते हो, said the man, आदमी ने कहा, the effect of this treatment on the camel, इस ऊंट पर इस इलाज का असर. Here comes the word stolid. Stolid जिससे मतलब है उर्दू में बेहिस. In English, its synonyms are unemotional, indifferent, impassive. The next word is scarcely. Scarcely मुश्किल से, बामुश्किल. In English, its synonyms are hardly, barely, only. The next line is, now observe its effects on human beings. अब देखो इंसान पर इसका असर. He then struck the man himself a similar blow. फिर उसने उस आदमी को वैसे ही वार के साथ मारा. Which felled him to the earth like a log. जिसने लकड़ी के तने की मानेद उसे ज़मीन पर गिरा दिया. When consciousness returned, जब उसका होश वापस आया, this bewildered victim inquired. तो इस हैरत ज़दा शिकार ने पूछा. Bewildered, हैरत ज़दा. Why sir this cruel usage? सर ये जालमाना सलूक क्यों? इन लाइंस में ये मुश्किल वर्ड है. फेल, उर्दू में इससे मतलब है गिरा देना. इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर
knocked on, strike dawn. The next word is consciousness. इससे मतलब है होश. In English, its synonyms are awareness, sense, and wakefulness. Next word is bewildered. इससे मतलब है हैरान या हैरत ज़दा. In English, its synonyms are confused, wondered, dazed. The next word is inquire. Inquire पूछना. In English, its synonyms are ask, interrogate, quiz. Next word is cruel. उर्दू में इसका मतलब है जालमाना. In English, its synonyms are savage, brutal, merciless, harsh. Next word is usage. इस्तेमाल. In English, its synonyms are use, treatment, behavior, handling. Next lines. Do you not perceive? क्या तुम समझते नहीं हो? Answered the camel man. ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया. I wish to show you. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ that what is good for camels, कि जो चीज़ ऊँटों के लिए अच्छी है is not good for poor old men and women. वो बेचारे बूढ़े मर्द और ख़वातीन के लिए अच्छी नहीं है. Here comes the word perceive. It means, उर्दू में इससे मतलब है समझना. In English, its similar words are understand, grasp, know, speculate. Said the rich man. उस बुरे आदमी ने तकलीफ से कहा, I now begin to see my error. अब मुझे अपनी गलती नज़र आती है. Never, never again shall I set myself up for a doctor. मैं कभी भी दोबारा ख़ुद को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा. तो ये थी इस लेसन की ट्रांसलेशन. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. प्लीज़ ओपन द पेज फ्रॉम योर एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चूज द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट लाइन इज, where did the traveler stay? Its correct option is under a clump of trees. Number 2, why did the camel fall ill? Its correct option is when a melon stuck in its throat. Option C. Number 3, what did the quack claim to cure? Its correct option is goiter. B. Number 4, what had happened to the throat of an old woman? Its correct option is swollen. That is B. Number 5, what punishment did the villagers propose on the death of the old woman? Its correct option is C. That is to dig her grave. Number 6, how was the quack treated when he had dug the grave? Its correct option is beaten well. That is C. Number 7, what was the effect of punishment on the quack? Its correct option is uninfluence. That is option A. What was the condition the quack suggested before treating an old man? Its correct option is not to be compelled to dig the grave. That is B. Number 9, why did the quack return to the camel man instead of continuing his profession? Its correct option is to blame them. That is option C. Number 10, who was proved stupid? Its correct option is the quack. Option C. Now the second question in exercise, that is mark the sentences true or false. The first sentence, with the blow of mallet, the melon broke in the throat of the camel. True. The camel swallowed the broken melon and felt all right. Wrong. The quack cured the old woman. Wrong. The quack was compelled to dig the grave. True. The villagers of next village refused to get the old man treated. True. The quack returned to the camel man to tell them they had shown the right way to cure the disease. False. The camel can bear the blow of a mallet
but not the old man. True, there was little effect of the blow of a whip on the camel. True. The next is question number 3, that are the short question from this lesson. I will tell you the answers of these short questions. Let us start. The first question is, what is a clump of trees? Students, keep in mind while writing answers of short question, you have to write the answer which is relevant to the point. Okay? An answer must be 2 to 3 sentences at least, and the tense must be as the tense of the question is. The first question is, what is a clump of trees? And its answer you can see on screen. A clump of trees is a group of trees, that is a number of trees growing together. The camelman had stayed under a clump of trees to take rest. Number 2. Question is, what was stuck in the camel's throat? Its answer is, a melon got stuck in the camel's throat. It was eating melons in a melon field. It was set to graze there. Question number 3. What did the quack pretend to cure? Its answer is, the quack pretended to be a doctor who could cure goiter. Goiter is a disease in which throat swells to a frightful size. Number 4. What did the quack do with the old women? And its answer is, the quack tied a blanket around her neck and stuck the swollen part with a mallet. The old women could not stand the blow of mallet. Question number 5. What was the result of the cure? Its answer is, when quack stuck the throat of old women with the mallet, she could not stand the blow of mallet and died instantly. Question number 6. That is, what was the punishment inflicted upon the quack by the villagers? And its answer is, the villagers compelled the quack to dig the grave of old women. When he had dug the grave, they beat him well and let him go. Number 7. Question is, for whom did the quack dig the grave? And its answer is, the quack dug the grave for the victim of his treatment. It was an old woman who had presented himself for the cure of her goiter. Number 8. What did the quack do in the next village? And its answer is, in the next village, the quack again pretended himself a doctor who could cure goiter. Here, an old man offered himself for treatment. Question number 9. That is, why didn't the villagers let the old man get cured? And its answer is, before starting his treatment, the quack talked about the grave of old man. This made the villager distrustful of him, and they did not let him treat the old man. Last question, that is number 10. Question is, why did the quack come back to the camel man? And its answer is, the quack came back by the camel man to blame them that they had not shown him the right way to cure goiter. He thought that they would teach him the right way. Student, this was all about this lesson. आपने इस लेसन की ट्रांसलेशन करनी है और जो आंसर्स आज आपको मैंने बताए हैं ये भी आपने नेक्स्ट लेक्चर तक याद करने हैं और इन आंसर्स को लिखना भी है. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय. खुदा हाफिज़.